हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपके अपने चैनल मैथ विद मनोज पर आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इस चैनल के माध्यम से आपको सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स की क्लास देखने को मिलेंगी। तो आज मैं लेकर के आया हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास की मैथ क्लास। चैप्टर 12 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसे कि ये चैप्टर आता है मेंसुरेशन के अंतर्गत। मेंसुरेशन में हम कुछ आकृतियों को पढ़ते हैं, जैसे घनाभ, घनाभ। दूसरी आकृति पढ़ेंगे इसमें घन। फिर इसके बाद है बेलन। बेलन के बाद पढ़ेंगे इसमें शंकु। शंकु के बाद आता है इसमें गोला। फिर आता है इसमें अर्धगोला। आज इस क्लास में मैं आपको एक एक करके इनमें यूज होने वाले फॉर्मूले जो हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के, वो लिखवाऊंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के फॉर्मूले। तो सबसे पहले कौन सी आकृति लेते हैं? घनाभ। घनाभ, घनाभ को क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्यूबॉइड को क्या कहते हैं? घनाभ। अब सबसे पहले जिसमें फॉर्मूला आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले जिसमें फॉर्मूला आएगा ये आएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें इसकी एक आकृति होती है घनाभ की। घनाभ की आकृति कुछ ऐसी होती है, जैसे आपने माचिस देखी होगी या ईंट देखी होगी। ईंट, ईंट की आकृति को हम क्या कहेंगे? घनाभ। ये ईंट की आकृति क्या कहलाती है? घनाभ। अब सबसे ये जो लेंथ होती है इसकी, इस वाली साइड को या इस वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंबाई। इसको कहेंगे लंबाई। और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। और ये हो जाएगी ऊंचाई। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे आपको डस्टर दिखाई दे रहा होगा, इसकी शेप कैसी है, इसकी आकृति कैसी है? घनाभ की आकृति का है। अगर हम इसको ऐसा रखते हैं तो ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, इसका सूत्र 2LB प्लस BH प्लस LH, ये हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला आता है एक घनाभ का पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? इसके
चार भुजाओं का क्षेत्रफल निकालना है। तो चार भुजाओं का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2LB 2LH LH प्लस BH। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए इसमें 2LBH और BH, इसमें H कॉमन आ जाएगा, L प्लस B। ये फॉर्मूला हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब तीसरा फॉर्मूला आता है इसमें, घनाभ का आयतन। आयतन, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक फॉर्मूला और आ गया इसमें। अब इसके अगर विकर्ण पूछता है, विकर्ण का मतलब होता है जो आमने सामने वाले जो कोने होते हैं उनके बीच की दूरी। अगर विकर्ण पूछता है तो विकर्ण क्या होगा, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण अगर ये क्वेश्चन में पूछता है तो अगर जैसे ये है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी अगर आपने, ये L है और ये B है। अगर विकर्ण पूछता है तो हमने ये फाइंड करना है, ये ज्ञात करना है इसमें। इसको आप x मान लो। ये राइट एंगल पे होगा, तो राइट एंगल पे होगा तो ये क्या कहलाएगा, इसका लंब, और ये आधार, और ये कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, x इजिकल टू स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर घनाभ का विकर्ण पूछता है तो ये फॉर्मूला लगा देना है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला लग जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में मैंने क्या बताया था, जब हमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है किसी आकृति का, तो उसमें हम ऊपर की साइड और नीचे की साइड को छोड़ देते हैं, चार साइडों का निकालते हैं। तो चार साइडों का जाएगा 2 ब्रैकेट LH प्लस BH ब्रैकेट क्लोज, H इसमें कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा इसमें। अब आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन के लिए L इंटू B इंटू H, ये ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेंथ का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर रूट। अब ये पहली आकृति होगी, इसके बाद जो दूसरी आकृति आएगी, ये अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये चैप्टर यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। दूसरी आकृति आती है घन। घन की आकृति सबने देखी होगी, जैसे लूडो का डाइस होता है वो किस आकृति का होता है, क्यूब। तो क्यूब में और घनाभ में घन और घनाभ में अंतर तो आपको पता होगा,
घन में क्या होता है, घन की सारी साइडें इक्वल होती हैं। मतलब ये साइडें मान लो आप ए, और ये साइड मान लो आप ए, और इस साइड को मान लो आप ए। ये लंबाई थी घनाभ में, ये चौड़ाई थी, और ये ऊंचाई थी। तो घन में क्या होता है, तीनों साइडें कैसी होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी की सारी बराबर होती हैं। तो इसके लिए पहला फॉर्मूला आता है, इस आकृति का नाम क्या है, घन, और घन को क्या कहते हैं, क्यूब। पहला फॉर्मूला आएगा इसमें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, इसमें बताइए एक बात, लूडो का जो डाइस होता है उसमें कितनी साइड होती है, कितनी भुजा होती है उसमें, या उसमें परत कितनी होती है, तो उसमें परत होती है 6। जैसे कि यही है, डस्टर है, एक, इसके पीछे 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो घनाभ में क्या था, ये सारी भुजाएं अलग अलग होती थी, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। इसमें क्या होगा, सारी साइडें इसमें बराबर होंगी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। और ए हमने क्या माना है, भुजा। दूसरा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे इसमें ऊपर के नीचे की छोड़ दो तो इसमें भी 4 साइडें रह जाएंगी। जब इसमें 4 साइडें रह जाएंगी तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। ए साइड हो जाएगी। तीसरा हो जाएगा फॉर्मूला इसमें, घन का आयतन। घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा a³ a³ क्यों होगा, क्योंकि क्यूबॉइड, यानी कि अभी आपने किसका आयतन का फॉर्मूला लिखा था, घनाभ के। तो घनाभ का फॉर्मूला क्या था, L/B/H। अब इसमें सारी साइडें बराबर होंगी, तो L कितनी है इसकी, a, और चौड़ाई कितनी है, a, और h कितनी है इसकी, a। तो इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा a⁻3। तो ये हो जाएगा घन का आयतन। ये हो जाएगा घन का आयतन। इसमें बस इतना ही पूछेगा। अब तीसरी आकृति आती है बेलन। तीसरी आकृति आएगी बेलन। आवाज कम कर। बेलन, बेलन को कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि बेलन की आकृति कैसी होगी, सिलेंडर तो सबने देखे होंगे घर में, देखे हैं, ये सिलेंडर है। जैसे कि ये मार्कर है, ये सिलेंडर की आकृति का है, यानी कि बेलन की आकृति का। तो इसका ये वाला पोर्शन कैसा है, गोलाकार, यानी कि ये साइड कैसी है इसकी, गोल, और ये साइड कैसी है इसकी, गोल।
तो जब गोल होगा तो ये बीच का पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका सेंटर। और सेंटर से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या। यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी। और त्रिज्या को किससे लिखा जाता है, आर से। अब ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई को किससे लिखा जाता है, एच। बेलन को क्या कहते हैं, सिलेंडर। ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। पहला फॉर्मूला इसमें आता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो राइटिंग की गड़बड़ हो सकती है, राइटिंग पे ना जाइएगा। ये टॉपिक मैं आपको इतना क्लियर करा दूंगा, इसमें कुछ भी आपको डाउट नहीं रहेगा। पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसके पृष्ठ क्षेत्रफल दो होते हैं बेलन के। जैसे हमने उसमें क्या पढ़ा था, पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ऐसे ही हमें इसमें पहला पढ़ना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हम क्या लेंगे, इसकी एक साइड जो है नीचे वाली, एक साइड को छोड़ देते हैं, तो उसमें आता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। दूसरा आता है इसका फॉर्मूला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोले तो कहेंगे इसको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसको इंग्लिश में कहेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करने पे क्या बनेगा, ये 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, एच प्लस आर। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 पाई आर एच प्लस आर। तीसरा फॉर्मूला आता है इसमें बेलन का आयतन। बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको पाई की वैल्यू बताई थी। पाई की वैल्यू जो हमें लेनी है 22/7 लेनी है, और एक लेनी है 3.14। किसी किसी क्वेश्चन में दिया होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 रखो, और किसी किसी क्वेश्चन में दिया होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। अब इसके बाद जो आकृति आती है वो आती है शंकु। शंकु शंकु तो सबने देखा होगा शायद आपने, बर्थडे कैप कैसी आकृति होती है बर्थडे कैप की। और जैसे कि आपने देखा होंगे गांव में उपले तो सबके यहाँ पत्ते होंगे, तो गांव में जैसे कि बिटोड़े रखे होते हैं वो किस शेप के होते हैं, शंकु की आकृति, इस शेप। ये गोलाकार बाट होता है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो क्या होगी, त्रिज्या। त्रिज्या बोले तो रेडियस। और जो इस बिटोड़े की हाइट होगी वो क्या होगी,
ऊंचाई होगी इसकी वो h हो जाएगी। अब इस शंकु में, इस शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोन। आकृति क्या है? शंकु। शंकु को कहते हैं कोन। शंकु कहते हैं कोन। एक हाइट तो इसकी ये हो गई, और इसकी एक ये वाली और हाइट आती है शंकु की, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लैंट हाइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं? एल से, और त्रिज्या को आर से, और इसकी हाइट को एच से। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला आता है, इसमें भी वही करना है। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भी सेम ऐसे ही, जैसे बेलन की आकृति के दो पृष्ठीय क्षेत्रफल थे, एक था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। दूसरा फॉर्मूला इसका, शंकु का, इसमें कुछ जोड़िएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस, ये इसका गोलाकार पार्ट है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो जब इसमें पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर और ब्रैकेट में रह जाएगा एल प्लस आर। तीसरा इसका फॉर्मूला होगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो एक चीज ध्यान रखना आप, जो ये कोन होता है ये सिलेंडर के आयतन का 1/3 भाग होता है। यानी कि किसी एक सिलेंडर में सेम हाइट के और सेम रेडियस का अगर सिलेंडर है तो इसमें से हम कितने कोण निकाल सकते हैं? 3। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसके बाद जो आकृति आती है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्फेयर। गोला तो सबने देखा होगा। अच्छा, क्या मुझे कोई गोले में और वृत्त में अंतर बता सकता है? गोले में और वृत्त में क्या अंतर होता है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना इस क्वेश्चन का। गोला और वक्र में, वृत्त में, गोला और वृत्त में अंतर बताना है आपको। गोला, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसकी त्रिज्या, और ये इसकी बोलते हैं क्या? परिधि। ये इसकी त्रिज्या होती है। इंग्लिश में बोले तो इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, और ये इसको रेडियस बोलते हैं। पहला फॉर्मूला था इसमें गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी,
कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम ही होता है, एक जैसा होता है। तो इसमें क्या लिख देंगे आप, वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, गोले का आयतन। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बस गोले से अगर क्वेश्चन पूछता है तो बस इन्हीं दो टॉपिक से पूछता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर गोले का आयतन। इसके बाद आकृति कौन सी आती है, गोला। हेमिस्फीयर। अर्धगोले की आकृति सबने देखी होगी, सुबह सुबह जब आप चाय पीते हो तो जो कटोरा होता है वो किस आकृति का होता है, अर्धगोला का। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमने पूरे गोले का क्या पढ़ा है, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। उसका हाफ कर दिया, क्या बन जाएगा, अर्धगोला। दूसरा आता है इसमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अब अर्धगोले का ये तो इसका पार्ट आ गया है, इतना पार्ट। अब इसका ऊपर पार्ट जो है ये कैसा है, गोलाकार। तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा अर्धगोले का यानी कि गोले का क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा अभी, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब आता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। कितना आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये इस चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन्हीं फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चंस कराऊंगा।